तो भाइयों कल मुझे एक वीडियो देखने को मिली, पहले आप उस वीडियो को देखिए। भाई कोई दूसरा कुर्बानी क्यों दे, सबसे पहले तो कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। भाई यहाँ जो लोग इस बात का समर्थन करते हैं, अपना इस्तीफा दो पहले तो भाजपा से, सामूहिक इस्तीफा दो, उसके बाद किसी नेता के दरवाजे जाओ। नहीं तो भाई मुझे तो चेयरमैन की टिकट चाहिए, मुझे पार्षदी की चाहिए, मैं तो नेताजी के तेल मालिश लगा पड़ा हूँ। और भाई तुम आ जाओ सब लाइन में, तुम लटकाओ। तो भैया सबसे पहले जो यहाँ लोग भाजपा के खिलाफ अपना इस्तीफा दे सकते हैं, अपना त्याग कर सकते हैं, वो तो आगे बढ़ो। और नहीं भाई दूसरे के लालन ने वहां बुला के तुम मुकदमे करवा दो, मैं लटका जाओ, कोई फायदा नहीं। तो भाइयों यह बंदा हरियाणा पलवल का रहने वाला है। वहीं की सवर्ण समाज की कोई सभा है, ब्राह्मण समाज की सवर्ण समाज की मिलीजुली कोई सभा है, वहाँ ये मीटिंग कर रहे हैं। और बंदे का जिगर देखिए, बंदा कह रहा है कि पहले तो सभी जो क्षत्रिय है, जितने भी सवर्ण है, वो भाजपा से अपना इस्तीफा देने का साहस जुटाए, सामूहिक इस्तीफा देने का साहस जुटाए। भाई की मुझे एक बात अच्छी लगी, इसने साफ और सीधे शब्दों में जो आज की हकीकत है कि दे तेल नेताजी की मालिश करने पर जो क्षत्रिय समाज के कुछ लोग और सवर्ण लोग लगे हुए हैं ना बीजेपी की चाटुकारिता करने के लिए, बीजेपी की चाटने में, तो इस भाई ने एक बात सच और सीधी कही है। ये जो नेताजी हैं वो बीजेपी से ही हैं और सवर्ण समाज से हैं, लेकिन जिगर देखिए इनका, इनमें इतना बूता है। इनके माँ बाप ये गलत को गलत कहने का जिगर रखते हैं और सही को सही कहने का जिगर रखते हैं। इस सभा में इन भाई ने एक बात बोली कि कुछ क्षत्रिय नेता, कुछ सवर्ण समाज के लोग बीजेपी गांड चाटने में लगे हुए हैं, बीजेपी की चाटने में लगे हुए हैं। दे तिल नेताजी की मालिश चल रही है सुबह से लेकर शाम तक। तो उन भाइयों को समझ में आना चाहिए कि पहले अपने घर के लिए आवाज उठाए, पहले अपने समाज के लिए आवाज उठाए। नेताजी की चाटने से कुछ नहीं होता। नेताजी की आप चाटते रहिए और नेताजी चटवाते रहेंगे, उन्हें तो मजा आएगा। आप खूब सहलाइए उनको, उन्हें मजा आने वाला है, आपको नहीं आने वाला। आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, उनके बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जेबें पहले से ही भर रखी हैं। भ्रष्टाचार इतना है सरकार में कि नेताजी, जितने भी नेताजी हैं, उनकी जेबें तो पहले से ही भर रखी हैं। अरबों रुपए की संपत्ति उन पर। दिक्कत किसे आएगी? दिक्कत आपके बच्चों को आएगी। आपके बच्चों का पढ़ने तक का, शिक्षा का अधिकार भी छीना जा रहा है, शिक्षा का जो हक है उसे भी छीना जा रहा है। इसलिए इस भाई ने रिजर्वेशन रिफॉर्म में और यूजीसी रोल बैक के लिए जितनी सटीक बात कही है बीजेपी के नेताओं से, जो क्षत्रिय सवर्ण है, उसके लिए मैं इन भाई को सल्यूट करता हूं। और ऐसे ही कुछ जिंदा दिल लोग बचे हैं भारत में, जो अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर सही को सही कह रहे हैं, गलत को गलत कह रहे हैं अपनी। तो भाइयों जितने भी क्षत्रिय और सवर्ण समाज के बंदे हैं जो बीजेपी में हैं, दे तिल मालिश में लगे हुए हैं, बीजेपी के नेताओं की गांड चाटने में लगे हुए हैं, उनसे मेरा एक सवर्ण निवेदन है कि पहले अपने घर को देखिए, पहले अपने समाज को देखिए, उनके साथ खड़ा होना सीखिए, उसके बाद आप दूसरों को सलाह दीजिए, उसके बाद आप चाटुकारिता करना, जितनी चाहे उतनी चाटुकारिता करना, पर पहले अपने घर के लिए खड़ा होना सीखिए। तो भाइयों इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इन भाई की बात हर क्षत्रिय नेता के कानों में पहुंच जाए कि हाँ, हम तो गीदड़ है, हम तो मरे हुए हैं, हम जिंदा है ही नहीं, ये भाई हैं जिंदा।